फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व की दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उस नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था वह मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह रखूँगा। ना तो इज़राइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते हैं, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किया कर रहूँगा। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घरानों को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को नापें। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित होकर तो उन्हें उस भवन का आकार और स्वरूप और उसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और उसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उसके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देखो, भवन का नियम यह है, ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी ऊंचाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ हो, और वेदी पर जलने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकलें। वेदी पर जलने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू बहाने के लिए वेदी बनाई गई, उस दिन विधियाँ ये ठहरें, अर्थात लेवीय याजक हों और जो सदोक की संतान और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए 1 बछड़ा लेना। और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तब तू उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के 12 ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने से ले आना, और याजक लोग
उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा की होम बलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उन्हें शुद्ध करते रहें। इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेंगे। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाएं और इसी से होकर निकलें। फिर वह ऊपरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर गया। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निवासियों पर ध्यान दे, और उन बलवाइयों अर्थात इज़राइल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए हैं। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा ना की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इज़राइली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, वे मेरे समीप न आएं और न मेरे लिए याजक का काम करें और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाएं। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए हैं उनका भी भार उठाएं। तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वे ही हों। फिर लेवीय याजक जो सदोक की संतान और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इज़राइल मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आएं और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। जब वे भीतरी आंगन के फाटक से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतरी सेवा टहल करते हों, तब उनका कोई वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघियां बांधे हों। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे
जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकलें तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रख कर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र ना ठहरें। ना तो वे सिर मुंडाएं और ना बाल लंबे होने दें, वे केवल अपने बाल कटाएं। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह ना लें। केवल इज़राइल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठें और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरी विश्राम दिन को पवित्र मानें। वे किसी मनुष्य के शव के पास ना जाएं कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाएं तब उनके लिए 7 दिन गिने जाएं और तब वे शुद्ध ठहरें। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उनका एक ही निज भाग हो अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इज़राइल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्य बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें और इज़राइल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजकों को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक ना खाएं। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करें और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियाँ के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इज़राइल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान का निज भाग, पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्वी दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन 2 भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इज़राइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर ना करें, परंतु इज़राइल के घराने को उनके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात दोनों में
होमेर का 10वां अंश समाए। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट या हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इज़राइल की उत्तम उत्तम चराइयों से 2-2 और 100 भेड़ बकरियां में से 1 भेड़ या बकरी दी जाए। हे सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाएं, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यहाँ भेंटा दें। पर्वे, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इज़राइल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ दोनों प्रधान ही का नाम हो। इज़राइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतर आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानवश जिन्होंने पाप किया हो उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना है। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के नियमित एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करें। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करें, अर्थात 1 दिन और 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन 1-1 बकरा पाप बलि के लिए तैयार करें। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करें। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि इसी विधि के अनुसार किया करें। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भीतरी आंगन की पूर्व मुखी फाटक काम काज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे। नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के उसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़े हो जाएं और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करें और वह फाटक की डेवड़ी पर दंडवत करें। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद ना किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिन में उस फाटक के द्वारों में यहोवा के सामने दंडवत करें। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान याजक के लिए चढ़ाएं वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढ़े का हो। अन्न बलि या हो अर्थात मेढ़े के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाएं। ये सब निर्दोष हों। बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह 1-1 एपा अन्न बलि तैयार करें और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के उसारे से लेकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समय में यहोवा के सामने दंडवत करें तब जो ऊपरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वह दक्षिणी फाटक से होकर निकालें और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वह उत्तरी फाटक से होकर निकलें, अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आए हो वह उसी फाटक से निकल जाएं, अपने सामने ही निकल जाएं। जब वे भीतर आएं तब प्रधान उनके बीच होकर आए और जब वे निकलें तब वे एक साथ निकलें। पर्वों और अन्य नियम समय पर अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर हो और भेड़े के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे तब पूर्वमुखी फाटक उनके लिए
खोला जाए और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकालने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन तू वर्ष भर एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रतिवर्ष भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्य बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्य बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाएं। भेड़ का बच्चा, अन्य बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारियों को कुछ दें तो छुट्टी के वर्ष तक जो वह उनका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान ना ले जो अंधेरे से उनकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में भाग दे। ऐसा ना हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाएं। फिर वह मुझे फाटक के एक ओसारे के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वह पश्चिमी ओर के कोनों में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाएं और अन्य बलि को पकाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरें। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया और आंगन के हर एक कोनों में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ छोटे ओटे थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतर चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहाँ भवन के टहलुए लोग के बलिदान को पकाएं वे यही हैं। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गए और भवन की डेवड़ी के नीचे एक सोता निकालकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसा नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुँचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकलता हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछली भी जिएगी, क्योंकि इस सोते का जल बहुत पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो गया है और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गद्दी से लेकर
एन गेलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी, परंतु ताल के पास जो दल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, कभी बंद ना होगी, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वहाँ यह है। यूसुफ को 2 भाग मिले, उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, इसलिए यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। देश की सीमा यह हो, अर्थात उत्तरी ओर की सीमा महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुँचे, और उस सीमा के पास हमात, बेरोता और सिब्रैम जो दाशमिक और हमात की सीमाओं के बीच में है, और हसर तिकोन तक जो हुरान की सीमा तक है। यह सीमा समुद्र से लेकर दाशमिक की सीमा के पास के हसेरे नोन तक पहुँचे, और उसके उत्तरी ओर हमात हो। उत्तर की सीमा यह हो, पूर्वी सीमा जिसके एक ओर हौरान, दाशमिक और यर्दन की ओर गिलाद और इज़राइल का देश हो। उत्तरी सीमा को लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सीमा तो यही हो। दक्षिणी सीमा तमार से लेकर कदेश के मरीबोत नामक सोते तथा अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुँचे। दक्षिणी सीमा यही हो। पश्चिम सीमा दक्षिण सीमा से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिम सीमा यही हो। इस प्रकार देश की इज़राइल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इजरायलियों के समान ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं। जो परदेशी जिस गोत्रों के देश में रहता हो उसको वही भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। गोत्रों के भाग ये हों। उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दाशमिक की सीमा के पास के हसरेनान से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसकी पूर्वी ओर पश्चिम सीमा भी हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर की सीमा से लगा हुआ पूर्व के पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनसस्से का एक भाग हो। मनसस्से की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक अप्रैम का एक भाग हो। अप्रैम की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो। रूबेन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बाँस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बाँस और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजक को मिले। वह उत्तर की ओर 25,000 बाँस लंबा, पश्चिम की ओर 10,000 बाँस चौड़ा, पूर्व की ओर 10,000 बाँस चौड़ा और दक्षिण की ओर 25,000 बाँस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। और यह विशेष पवित्र भाग शदोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और इजरायलियों के भटक जाने के समय लेवियों के समान ना भटके थे। इजराइल देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किए हुए भाग अर्थात परम पवित्र और देश ठहरे और लेवी की सीमा से अलग रहे। याजकों की सीमा से अलग हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वे उसमें से ना तो कुछ बेचें, ना दूसरी भूमि से बदलें और ना भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। चौड़ाई के 25,000 बाँस के सामने जो
5,000 बचा रहेगा वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो। नगर की यह माप हो अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर 4,500 हाथ। नगर के पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चराइयाँ हों और जो 250 बाँस चौड़ी हो। अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बाँस हो जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो। उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। इज़राइल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करें वे उसकी खेती किया करें। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 लंबा और 25,000 बाँस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो। जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग के और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात उनके पूर्व और पश्चिम की ओर के 25,000 बाँस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामी की सीमा के बीच में हो। अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हो जो पूर्व से पश्चिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। बिन्यामीन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग। शिमोन की सीमा से लगा हुआ पूर्व की से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जबूलून का एक भाग। जबूलून की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग और गाद की सीमा से लगा हुआ दक्षिण की ओर की सीमा तक तमार से लेकर कदेश की मरीबोत नामक सोत तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुँचे। जो देश तुम्हें इज़राइल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है और उनके भाग भी ये ही हैं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के निकास से ये हो अर्थात उत्तर की ओर जिसकी लंबाई 4,500 बाँस की हो उसमें 3 फाटक हो अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो। क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इज़राइल के गोत्रों के नाम पर रखने होंगे। पूर्व की ओर सीमा 4,500 बाँस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हों अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का फाटक और एक दान का फाटक हो। दक्षिण की ओर सीमा 4,500 बाँस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो। और पश्चिम की ओर सीमा 4,500 बाँस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो अर्थात एक गाद का फाटक, एक अशेर का फाटक और एक नप्ताली का फाटक हो। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बाँस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा।